साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सारे इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सबसे पहले दी जाती है। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य जेआरएफ पीजी पर मैंने पोस्ट किया था और एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे ये सामने निकल के आ रही है कि एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जानते ही हैं कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है, राइट? तो उसके वेबसाइट पर अगर आप जब यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको ये कॉलम दिखाई पड़ेगा पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर आईसीएआर यूजी पीजी पीएचडी एडमिशन 2022 के लिए। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। हालाँकि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको ये क्लियर कर रखा हूँ कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि आईसीएआर का ये नेट एग्ज़ाम है, जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जैसा कि आप सीएसआईआर पढ़ते हैं, तो सीएसआईआर का नेट और जेआरएफ एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, राइट? बट आईसीएआर के केस में क्या है कि ये केवल जेआरएफ का अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और केवल ये एग्ज़ाम जो होता है वो रिसर्च ओरिएंटेड के लिए ही होता है और जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो सेपरेट एग्ज़ाम होता है जो एआरएस नेट के नाम से होता है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या जो कराने वाली एजेंसी है वो एएसआरबी है, तो इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, राइट? बट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे जो आईसीआर मतलब जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में वो उस इंस्टीट्यूट से आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के लिए ये सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। आपको इसके माध्यम से ये प्रॉपर चैनल है जिसके माध्यम से आप किसी भी अच्छी ही आईसीआर इंस्टीट्यूट में आप अपना दाखिला ले सकते हैं। तो ये पहली इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे क्लियर हो गई है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे इसकी जो डिटेल नोटिस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये आज की 20/7/2022 की नोटिस है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। मैं इसको और ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये एनटीए के माध्यम से ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है? तो ये है, इसमें जो फॉर्म भरने की डेट है वो 20/7 मतलब आज से ही ये एक्टिव हुआ है, 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है अगस्त में। इसके अलावा जो करेक्शन करने के लिए आपको डेट मिलेगा वो 21 से 23 तारीख होगा, ठीक है? बाकी डेट ऑफ एग्ज़ाम जो कि ये बार-बार अपने हर काम में ऐसे कर रहे हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप पहले फॉर्म फिल करिए, फिर देखेंगे कब एग्ज़ाम कराना है क्योंकि इनके पास वाक़ई में बहुत लोड है। बहुत सारे एग्ज़ाम ये दे रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। जैसा आपको पता ही है कि नीट का भी एग्ज़ाम हुआ है और कुछ उसमें प्रॉब्लम भी हुई है कि अभी इनको वापस से फिर से हो सकता है उसका एग्ज़ाम रीकंडक्ट कराना पड़े। तो काफ़ी प्रेशर है इस संस्था के ऊपर, तो इस वजह से अभी वेबसाइट पे डेट नहीं बताई गई है। एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इंग्लिश, हिंदी बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगा, ठीक है? और ड्यूरेशन जो होगा वो आपका 120 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। बाकी अभी डिटेल इनका जो है वो आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है? इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है, उस पे आप क्लिक करेंगे इनकी नोटिस पे, तो ये आपको सेपरेट पोर्टल मिल जाएगा और ऐसा ही इंटरफ़ेस आपको सीएसआईआर नेट जेआरएफ का भी दिखता होगा। तो सेम वैसा ही है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे बहुत सारी आईआरआई की इंस्टीट्यूट हैं, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आप अगर आप बीएचयू वगैरह में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एमयू वगैरह में, तो भी आपको इसी माध्यम से ही जाना होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है? और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अलग-अलग लिंक दिया है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, पीजी के लिए इस लिंक पर और पीएचडी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो अगर मैं जहाँ की जो कि हम जेआरएफ को बेसिकली डील करते हैं, तो अगर आप इस लिंक पर जाते हैं तो ये आपको सेपरेट इंटरफ़ेस आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत ही सिंपल है। अब आप इन चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं, तो अब मुझे इसमें बहुत ज़्यादा आपको ब्रीफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ये तो अब आप कर ही लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, नए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, तो ये फर्दर जो वेबसाइट ओपन होगी और ये जो होगा ये फ़ॉर्म एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? भरने के लिए। अब हम यहाँ पे जो थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं और वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ ये है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये इस तरीके से, ठीक है? ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? ये आपका फॉर्म इंटरफ़ेस ओपन होगा, इस तरीके के आप इन सब चीज़ों पे आपके पास होना चाहिए, एक्सेप्ट करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। तो इस माध्यम से आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका फॉर्म भर जाएगा। भरने के लिए आप वहाँ पे पहुँच जाएँगे सेपरेट पर।
अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पे हम थोड़ा-सा ब्रीफ कर देते हैं आप लोगों को और मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी पर ही हम फ़ोकस रहेंगे और मेरा ऐसा मानना भी है कि आप किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उसकी सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, जो यहाँ पे फ़ीस है वो ₹1850 फ़ीस है, ₹1820 डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि थोड़ा-सा इनका फ़ीस का अमाउंट ज़्यादा है। फॉर ये पीजी, मैं ये पीएचडी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? जेआरएफ माफ़ कीजिएगा, अगर आप पीजी के लिए देखेंगे तो शायद उसकी फ़ीस थोड़ी-सी कम है, ₹1200 के आस-पास है, ठीक है? बाकी सेपरेट इन्फॉर्मेशन वही सारी चीज़ें हैं, बाकी डेट ऑफ रिज़ल्ट, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें बाद में वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो आपको ये वो ये है कि अ, 1 सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे मतलब की चीज़ें हैं ये है, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन कैसे होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, ठीक है? इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके आएँगे वो 120 क्वेश्चंस आएँगे। पार्ट ए आपका 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज और रीज़निंग एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा। पार्ट बी आपका कोर ग्रुप होगा, रेफर टेबल 1 जो किसके नीचे दिया होगा, जो कि आपने चुना होगा। और पार्ट सी जो होता है वो आपका स्पेशलाइज़्ड सब्जेक्ट ऑप्शन बाय द कैंडिडेट। तो कहने का मतलब है कि अब ये दोनों चीज़ों में आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाहते हैं। आगे जाके आपको इसमें नीचे ये लिंक आपको मिल जाएगी, मतलब सॉरी, नीचे आप पूरा इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सपोज़ दैट कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने चूज़ किया कि मुझे बायोलॉजी में ही करना है रिसर्च, ठीक है? तो मान लीजिए कि आपने पहले सब्जेक्ट में आपने चूज़ किया बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? मैं बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो क्या होगा कि सेक्शन ए जो क्वेश्चन पार्ट आएगा उसमें आपका जीएस वगैरह पूछ लिया जाएगा, वो एक अलग विषय हो गया। बी में क्या होगा कि आपका पूरा बायोलॉजी पूछा जाएगा। ठीक है? मतलब कि आपका बायोकेमिस्ट्री तो रहेगा ही, उसके अलावा भी अब बायोलॉजी में तो सब कुछ आता है। मतलब बायोटेक भी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी भी हो गई, ज़ूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, मतलब सबका मिक्सचर आपसे पूछा जाएगा और आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आपको इनके बारे में नॉलेज है, राइट? लेकिन जैसे ही आप सेक्शन सी जो इनका पार्ट होगा, वो आपका स्पेसिफिक होगा। अब सेक्शन सी में केवल आपसे बायोकेमिस्ट्री के ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी चूज़ किया होगा तो आपसे माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाएगा। तो ये बस ये इतना फ़र्क है जो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो होगा वो मैक्सिमम मार्क 400 नंबर का होता है, मतलब सिंपल सी बात है कि एक क्वेश्चन पे 4 मार्क आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी जाती है, -1 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है। उसके अलावा जो ये मैं बोल रहा था ना कि आपके ये डिफरेंट कोर ग्रुप में जो आपका क्रॉप साइंस करके ये पड़ा हुआ है, तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बायोकेमिस्ट्री से आते हैं, तो क्रॉप साइंस 3rd आपको सेलेक्ट करना होगा फॉर्म भरते वक़्त, ठीक है? थोड़ा-सा ये टीडियस प्रोसेस होता है, तो बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरिएगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी आप इस पूरे बुलेटिन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? जो कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपको भर के एकदम से कुछ कर लेना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ विशेष इसमें जानने योग्य नहीं है। उसके अलावा अब आपका ये प्रश्न होगा कि हम सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं या हम किसी और चीज़ की कर रहे हैं, अगर हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो क्या हमको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? तो अब उस विषय पर भी मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आपको ये भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो देखिए, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आप चाहे जितना भी मॉक टेस्ट दे लीजिए, ठीक है? चाहे आप जितना भी कुछ कर लीजिए, जो चीज़ें आप अपने मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम, जब आप किसी एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? और एक एग्ज़ाम का प्रेशर लेके सीखते हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है? तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी यहाँ पे रह गया है, वो बहुत ही आई ओपनर होने वाला है, ठीक है? जो मैं बार-बार आपके लिए कुछ स्पेसिफ़िक लाता हूँ और इसमें एक चीज़ और भी है, अगर ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि आईआईटीआर में वैकेंसी आई हुई है, राइट? तो ये 28 से 29 तारीख तक है, ठीक है? तो ये हालाँकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2023 इन्होंने लिख दिया है, वो मिसप्रिंटिंग हुई है, 2000 मतलब 2 दिन इनका इंटरव्यू होगा। जो बच्चे मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और किसी कारणवश अगर आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई हो रहा और आप किसी तरीके से चाहते हैं कि हमको कुछ अर्निंग सोर्स हो जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? हालाँकि मैं इसके बहुत ज़्यादा फ़ेवर में नहीं रहता हूँ, बट ठीक है, सबकी अपनी-अपनी एक क्राइटेरिया होती है, ठीक है? तो अगर आप इच्छुक हैं, इसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दी हुई है,
तो आप उसके अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जो हाइलाइट कर रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वैकेंसी है, जहाँ पे इन्होंने मास्टर्स डिग्री आपका ये सब होना चाहिए और उसके साथ जो एडिशनल में माँगा है कि आपका कोई एक नेशनल एग्ज़ाम क्वालीफाई होना चाहिए। उस नेशनल एग्ज़ाम एजेंसी में डीएसटी, डीबीटी, आईसीआर, डीआरडीओ, आईसीएमआर, आईआईटी ये सब आते हैं, समझ रहे हैं? तो अब यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया ना कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये फॉर्म भरना चाहिए। तो फॉर्म इसलिए भरना चाहिए, पहली बात तो आपका अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एग्ज़ाम में बैठ के जो आप सीखेंगे वो बहुत अच्छा सीखेंगे, ठीक है? वो तो क्वेश्चन आपको कभी भूलेगा ही नहीं। इसके बाद क्या होगा कि जैसे कि आप मान लीजिए किसी कारणवश होता है भाई, एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि आपका नहीं क्वालीफाई हो पाया और अगर आपका आईसीआर, जेआरएफ ही क्लियर हो गया, ठीक है? बाकी पीएचडी आपका करना, ना करना वो एक बात की बात है, वो हम बाद में देख लेंगे, आपका क्वालीफाई होगा फिर उसके बाद क्या करना है। कम से कम आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, आपकी सीवी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, जो बहुत मैटर करती है आज के टाइम पे, ठीक है? ये मानिए या ना मानिए बहुत मैटर करती है। इसके बाद क्या होगा कि आपको अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको कहीं प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, तो कम से कम आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि नहीं भाई मेरा आईसीआर, जेआरएफ क्वालीफाई है और सामने वाला बंदा भी आपको सोचेगा कि हो सकता है बच्चे का उस वो दिन जिस दिन सीएसआईआर का पेपर रहा हो, वो दिन उसके अनुकूल ना रहा हो या कोई भी कारण हो सकता है, कम से कम इस बच्चे ने अपने आप को प्रूव तो किया एक एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। बाकी हाँ, फॉर्म का जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा प्राइस है, ₹1800 बहुत अच्छा अमाउंट होता है। तो ये आपके फाइनेंशियल चीज़ों पे निर्भर करता है, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक है, अगर आप इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर भरिए। और चूँकि ये एग्ज़ाम का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो जैसे कि आपको पता है कि अभी सीएसआईआर, आईसीएमआर ये 2 एग्ज़ाम आ रहे हैं और लगे हाथ अगर आप ये भी एग्ज़ाम दे देते हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? जो गलतियाँ आप जाके चेक करोगे, ठीक है? अगर हिट कर गया तो आपका क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो मेरा ये सजेशन है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इतनी बातें मेरे को यहाँ पे ब्रीफ़ करनी थी आपको। बाकी आप आगे होशियार हैं, पूरे फॉर्म को आप आसानी से भर लेंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर कुछ आती भी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसके अलावा जो बच्चे हमारे पीजी वाले बच्चे हैं, वो भी सेम प्रोसीजर फ़ॉलो होगा। आराम से आप पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़िए, पहले तो आप फॉर्म भरिए, बाकी जब काउंसलिंग होगा तो वो तो बात की बात है कि हमें के जैसे नंबर आएँगे उसके बाद में फिर देखूँगा मैं और भी सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगा। बट अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई पढ़ाई करने के लिए अच्छे से लग जाओ और लगने के लिए क्या करना है, खुद से तो पढ़ाई करनी ही करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पे सारे एक-एक टॉपिक, एक-एक लेक्चर आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हैं। बायोलॉजी कहीं नहीं बदलती है, बस कराने वाली संस्था बदल जाती है। एग्ज़ाम का आपका कराने वाला व्यक्ति एक ही है, एनटीए है, तो वो भी कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं लेकर आएगा, वो इधर-उधर से ही घुमा के ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएँगे, उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी ये सारी चीज़ें आपको कवर कर दी हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? बाकी और भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे, ठीक है? तो आप इसको ये पढ़ाई करिए अच्छे से, यहाँ पे वीडियोज़ को देखिए, बाकी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वे